हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, रीजनिंग के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और चलिए फटाफट सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। 17 है 19 से 47 से क्वेश्चन टैग यहाँ पे है। क्या होगा भाई? इस क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा, थोड़ा सा आप सोचिए। 17 के बाद 19 से 47 के बाद क्या होगा, रिलेशन कैसे बन रहा है इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 17 है, अब इसके बाद आ गया 19, 47 के बाद क्या होगा यहाँ पे। देखिए, आपको दोस्तों पता होगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। यहाँ पे प्राइम नंबर का फैक्टर यूज किया गया है। दो बातें बताऊंगा जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है दोस्तों, और 1 से लेकर के 100 तक के बीच में, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। प्राइम नंबर मतलब कि जो संख्या 1 से कटे और खुद से, जैसे कि 17 हो गया, किसी से नहीं कटता है, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, तो ये प्राइम नंबर हो गया। जैसे 29 हो गया, ये प्राइम नंबर है। 37 हो गया, प्राइम नंबर है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब प्राइम नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो 17 के बाद अगला प्राइम नंबर 19 हो जाएगा। इसी तरीका से सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है। 47 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 48 तो प्राइम नंबर होगा नहीं, 49 भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 49 7 से कटता है। 50, 51, 52, 53, अगला प्राइम नंबर 53 हो जाएगा, क्योंकि 53 किसी से नहीं कटता है, केवल 1 से कटेगा और खुद से। मैंने बताया ना, प्राइम नंबर का यह परिभाषा होता है। तो अगला प्राइम नंबर 53, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज आपको पता हो गया कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, और यहाँ पे 47 के बाद 53 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो गया। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन सबसे अलग है? सबसे अलग आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसे भाई, ये कैसे अलग है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि सार्क के टोटल 8 सदस्य हैं। सार्क के सदस्य पूछता है जीके में, सार्क के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों सार्क के टोटल 8 सदस्य हैं। पहले 7 थे, लेकिन अफगानिस्तान आपको 2007 में जुड़ गया, तो टोटल 7 से 8 हो गए। सार्क सम्मेलन क्यों होता है और सार्क के सदस्य की स्थापना क्यों हुई थी? तो दोस्तों ये आपस में शांति और प्रगति को स्थापित करने के लिए, ये जितने पड़ोसी देश हैं, भारत हो गया, जैसे आपको अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये टोटल 8 देश मिल करके आपस में शांति और प्रगति के लिए सम्मेलन करते रहते हैं। हमेशा शिखर सम्मेलन भी होता है। तो ये सभी सार्क के सदस्य हैं, जबकि ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। अब देखिए, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। थिम्पू है भूटान की राजधानी। ईरान की राजधानी तेहरान हो गया, बांग्लादेश ढाका, भारत की नई दिल्ली। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे सार्क के सदस्य हैं, जबकि ईरान नहीं है। सार्क के कितने सदस्य हैं? टोटल 8 हैं, ये आपको पता चल गया अब। ठीक है, कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो ये ध्यान में आ गया आपका। अब चलिए, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। अगला है यहाँ पे कि 20 से 19 से 17 है, X है, 10 है, क्वेश्चन टैग है। इस क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा? अब कौन सा रिलेशन यहाँ पे बन रहा है भाई? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 और 19 के बीच में 0 का गैप है, मतलब एक भी संख्या नहीं है। 19 और 17 के बीच में एक संख्या का गैप है। ठीक है, तो इसके बीच में 2 संख्या का गैप होगा, यानी कि 17 के बाद 2 छोड़ दीजिए तो 15 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 15, 16, 17, तो यहाँ पे 14 हो गया। इसके बाद 3 संख्या का गैप कीजिए, तो 14 के बाद 13, 12, 11 छोड़ दीजिए तो 10 आ गया, हो गया ना। अब इसके बाद 4, तो 4 गैप होगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि 9, 8, 7, 6 के बाद 5 आता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्वेश्चन टैग की जगह पे 5, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसको समझ गए। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों कि 1 बराबर 3, 2 बराबर 5, 3 बराबर 7, 4 बराबर 9। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 7 बराबर क्या होगा? यहाँ पे 7 बराबर क्या होगा दोस्तों? तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, 1 बराबर 3, 2 बराबर 5, 3 बराबर 7, 4 बराबर 9। तो 1, 2, 3, 4 ये तो हो रहा है भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर पूछ रहा है। तो 1 बराबर 3 हो गया, तो ये 3 हो गया, 2 गैप करके 5, 2 7, 2 9, तो यहाँ पे 3, 5, 7, 9, यहाँ पे 5 बराबर 11 हो जाएगा इस हिसाब से, है ना। 6 बराबर 13 हो जाएगा, तो 7 बराबर 15 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, 2 2 का गैप है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका
सॉरी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे 15 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो दो का गैप है, 3 2 5 2 7 2 9, तो यहाँ पे 5 के बाद फिर होगा तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 के बाद 13 हो जाएगा, तो 7 के बाद 15 हो जाएगा, ठीक है, तो 7 बराबर 15। अगला है यहाँ पे कि ABDG, ऑप्शन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा, ए और बी के बीच में एक का भी गैप नहीं है, 0 है, बी और डी के बीच में एक का गैप है, डी और जी के बीच में EF 2 का गैप है, तो जी और अगली संख्या के बीच में 3 का गैप होगा, तो GHIJ उसके बाद के आता है, तो 3 का गैप करने के बाद के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला चलिए देख लेते हैं। अगला यहाँ पे सवाल है कि कुत्ता, पिल्ला, घोड़ा, कुत्ते के बच्चे को दोस्तों पिल्ला कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है PUP, ठीक है, और पिल्ले हो जाएगा प्लुरल में तो पपीज हो जाएगा, PUPPIES, पपीज, यानी कि पिल्ले, कुत्ते के बच्चे को कहा जाता है। अब घोड़े को बच्चे को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो घोड़े को बच्चे को बछेड़ा कहा जाता है, ठीक। अब आप कहिएगा ये तो गाय के बच्चे को कहा जाता है बछेड़ा, नहीं दोस्तों, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, आप जाकर के डिक्शनरी में देख सकते हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, जबकि घोड़े को बच्चे को बछेड़ा कहा जाता है, ठीक है, इसमें ऐसे रहता है, तो ये घोड़े के बच्चे को कहा जाता है, ठीक, तो इसको आप समझ जाइएगा। अब अगला चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे अगला सवाल है कि मछली है, पानी है, चिड़िया है, और क्वेश्चन टैग यहाँ पे दिया है, पूछ रहा है कि क्या होगा मछली। अब देखिए इस सवाल का जवाब आप खुद दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जा करके, तो ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।